अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर ना हम बात करेंगे कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं। अभी पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अपने यूट्यूब चैनल में जिसमें मैंने एआई एजेंट जो बनाया था वो मैंने दिखाया, लेकिन उसके बाद कुछ सवालात आना शुरू हुए कि सर ये तो पता चले कि एआई एजेंट एक्चुअली में होते क्या है। हम तो चैट जीपीटी को यूज़ करने की आदत रखते हैं, हमें चैट जीपीटी यूज़ करते हैं या हम जेमिनी यूज़ करते हैं, क्लॉड यूज़ करते हैं। बिल्कुल बेसिक उर्दू बिल्कुल सिंपल रखते हुए इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो कंपैरिजन समझ लीजिए कि चैट जीपीटी में और एआई एजेंट में क्या फ़र्क है। अच्छा, चैट जीपीटी बेसिकली एक एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इस तरीके से और बहुत सारे एलएलएम्स हैं जिसमें आपके पास क्लॉड आता है, डीप सीक आता है, जेमिनी आता है, लामा आता है। वो बेपनाह किस्म के आपके पास जो ना एलएलएम्स मौजूद हैं। अच्छा, ये जो एलएलएम्स होते हैं चैट जीपीटी को अगर आप एग्जांपल के तौर पे लें तो ये किसी पास्ट डाटा के ऊपर ट्रेन होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर मुख्तलिफ मॉडल्स भी होते हैं। आप अगर चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि 4o यूज़ करना है, 4o मिनी यूज़ करना है, 4.5 यूज़ करना है। और हर मॉडल को यूज़ करने की कीमत भी अलग होती है। खासतौर से अगर आप एपीआई की बात करें, जो कि अभी मैं आगे चल के इसके ऊपर बात करूंगा, तो वो कॉस्ट किस चीज़ से डिटरमाइन होती है कि वो कितना एक्सटेंसिव डाटा के ऊपर जो है ना वो ट्रेन हुआ है। तो ये हर जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं इनको मैं ये कह सकता हूं कि ये एक तरीके के आर्टिफिशियल ब्रेन होते हैं। यानी कि आप इनसे चीजें पूछ सकते हैं, आप इनसे सवालात पूछ सकते हैं, ये आपको रीजनिंग के साथ ये सलाहियत रीजनिंग की रखते हैं और आपको उसके जवाब देते हैं, सजेशंस आपको देते हैं और आपकी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जब एआई एजेंट में तब्दील होता है तो उसमें क्या फर्क होता है? देखें जी, एआई एजेंट जो होता है ना उसके अंदर आप ये ब्रेन एक बोरोड ब्रेन होता है, यानी कि चैट जीपीटी का ब्रेन हम एआई एजेंट को देते हैं ताकि उसके अंदर सोचने की, डिसीजन लेने की, प्रेडिक्शन करने की, रीजन करने की सलाहियत आ जाए। और उसको एक गोल देते हैं कि बेटा तुम्हें ये काम कंप्लीट करना है। और जब गोल भी दे दिया और उसको दिमाग भी दे दिया तो जाहिर सी बात है उसको एक्शन लेने के लिए उसके पास कोई सेंसरी फैक्टर्स होने चाहिए। यानी कि जैसे हमारे पास आंखें हैं, हाथ हैं, हम हाथ से काम करते हैं, पाँव से काम करते हैं। इसी तरीके से जो एआई एजेंट होता है वो किस तरीके से काम करता है? वो काम करता है एपीआई कीज के थ्रू। यानी कि उसको दिमाग मिल गया, उसको गोल मिल गया। अब इन दोनों गोल को अचीव करने के लिए वो अपनी सोचने की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए एपीआई कीज से इंटरैक्ट करेगा। यानी कि वो बेसिकली एनवायरनमेंट से रिएक्ट करेगा, एपीआई कीज से, डेटाबेसेस से जो है ना वो इंटरैक्ट करेगा, तब जाके वो आपके गोल को अचीव करेगा। इसको बहुत सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यानी कि जैसे मैं अपना ई कॉमर्स का काम करता हूं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल। वो एग्जांपल क्या होगी कि मैंने अपना एक एआई एजेंट बनाया। उस एआई एजेंट को मैंने ये बोला, गोल दिया कि तुम्हें हमारे पास जितने भी अपने एलिसेंट्स के ऑर्डर्स आते हैं वो तुम्हें वेरीफाई करने हैं, लेकिन उसमें खास तौर से ध्यान इस बात का रखना है कि तुम्हें ये चेक करो कि कहीं वो बंदा जो है ऐसा तो नहीं है कि हमें प्रैंक ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है। ये भी चेक करो कि उसका एड्रेस पूरा नहीं है तो फिर उसका एड्रेस पूरा लो, ठीक है। और फिर जाके शॉपिफाई में जाके उस एड्रेस को अपडेट कर दो। अब ये मैंने उसको गोल दे दिया। अच्छा, ये गोल तो उसको मैंने दे दिया, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि यार एड्रेस पूरा कैसा होता है और कैसा नहीं होता? उसको कैसे पता चलेगा कि जी है ना कि इस बंदे ने पुराना ऑर्डर कभी प्लेस किया नहीं किया? तो इसके लिए सबसे पहले उसको चैट जीपीटी का दिमाग दिया कि उसको पता चलेगा अच्छा यार हाउस नंबर अगर नहीं है, अगर अपार्टमेंट नंबर नहीं है, अगर स्ट्रीट नंबर नहीं है तो वो पता चल जाएगा। एड्रेस पूरा नहीं है तो पूछेगा। फिर कैसे पूछेगा? अब यहां पे आएगी एपीआई की बात। पूछेगा कैसे? व्हाट्सएप के जरिए से पूछेगा तो व्हाट्सएप की एपीआई लगेगी। शॉपिफाई में ऑर्डर को अपडेट करेगा, जब एड्रेस पूरा हो जाएगा तो वो क्या लगेगा? शॉपिफाई की एपीआई लगेगी। कैसे पता चलेगा? पुराने ऑर्डर किसी बंदे ने आपको पहले रिपीट किया और फिर ऑर्डर प्लेस करना, वो पोस्टएक्स की, लिपर्ट की, टीसीएस की, ब्लू एक्स की एपीआई लगेगी। आप मेरी बात समझे? बिल्कुल बेसिक सा मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया। ये एपीआई कीज के थ्रू इसके हाथ पांव ये हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसके हाथ पांव ये हैं। इसको दिमाग हमने चैट जीपीटी का दिया, इसके हाथ पांव एपीआई कीज हो गए और उसके गोल हमने डिजाइन करके दे दिया, ये तुम्हारा गोल है। अब ये ना सिर्फ इस गोल को अचीव करने के लिए काम करेगा बल्कि मेहनत भी करेगा, इसको सही करने की कोशिश भी करेगा, इसके ऊपर रीजनिंग भी लगाएगा, इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग भी करेगा, इसको रेड फ्लैग भी करेगा। जहां पे मिसाल के तौर पे उसको लगेगा कि यार ये बंदा जो है ना बार बार रिपीट कर रहा है लेकिन एड्रेस पूरा है इसका, तो वो खुद से सोच के इसको रेड फ्लैग कर देगा, टैग लगा देगा कि भाई रेड फ्लैग टैग लगा, इसको कॉल करो, कॉल करके कंफर्म इसका एडवांस पेमेंट लो और फिर जाके उसको ऑर्डर डिलीवर करना। ये मैंने छोटी सी एग्जांपल आपको दी किस तरीके से एक एआई एजेंट काम करता है। एआई एजेंट जो होता है ना, ये बनाने के लिए इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब हम यहाँ पे बहुत सारे चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देता हूं कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम करें, लेकिन इसको समझने के लिए एआई एजेंट क्या होता है, बिल्कुल इससे ज्यादा आपको समझने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा आपको क्राइटेरिया दिया कि एक बोरोड ब्रेन के ऊपर एपीआई कीज को सामने रखते हुए, डेटाबेसेस को सामने रखते हुए गोल उसको दिया, वो पूरा काम आपका अकॉम्प्लिश कर रहा होता है। और इसमें अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है, मिसाल के तौर पर जावास्क्रिप्ट की और पाइथन की नॉलेज है, तो आप इसमें किंग बन सकते हो। लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट और पाइथन
पाइथन की नॉलेज नहीं है तो फिर भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, जिस तरीके से N8N हो गया, LangChain हो गया, जिसके ऊपर आप इस्तेमाल करते हुए make.com हो गया, आप इस्तेमाल करते हुए अपने AI एजेंट्स को बना सकते हो। लेकिन फिर भी लिमिटेशंस आती है तो हमें कोडर्स की और डेवलपर्स की बहरहाल हमें अशद जरूरत पड़ती रहती है। तो ये जो AI एजेंट्स होते हैं, इससे आप हर किस्म का सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। इससे आप हर किस्म के, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं अगर आपको लैपटॉप में यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूं। अब आपको ये मेरा एक वर्क फ्लो आप देख रहे हो, ठीक है। ये वर्क फ्लो जो एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं इतना। इस वर्क फ्लो से हम अपनी पूरी अपनी पूरी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं एलिसेंट्स की, ऊदल अबराज की। कैसे मैनेज कर रहे हैं, अब ये जाहिर सी बात है, ये इंशाल्लाह कभी और मौका महल होगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से हमने इसमें डेटाबेसेस डाली हुई हैं। आप ये सारी डेटाबेसेस देखो, यहाँ पे सारी डेटाबेसेस हैं। और फिर हमने एक AI एजेंट लगाया है। किस लिए लगाया है? ट्रेंड गैस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, रीजनिंग करने के लिए। और फिर उसके बाद हमने ये, आप ये देख रहे होगे, हमने यहाँ पे व्हाट्सएप की जो है वो APIs लगाई हुई हैं, ताकि हमारे वेंडर्स को टाइमली जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि भाई ये काम जो है ना वो, ये इतना स्टॉक इसका कम हो चुका है, इतना स्टॉक इसका कल हमें मजीद पहुंचाओ। तो ये सारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस के साथ, पुराने डाटा के साथ, ये सब चीज़ सामने रखते हुए हमारी इन्वेंट्री, मतलब आप ये समझो कि एक तरीके से मैं खुद बैठ के इन्वेंट्री अपनी मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं ज़ाहिर बात एक सॉफ्टवेयर की तरह मैनेज नहीं करूँगा। मैं ज़ाहिर सी बात है अपने पास डाटा को भी सामने रखूँगा, मैं आगे की सेल्स को भी सामने रखूँगा, मैं अपने गोल को भी सामने रखूँगा। इसको मेरे गोल का भी पता होगा मुझे इतनी सेल्स करनी है। और मज़े की एक और बात मैं आपको बताऊँ कि आप इस तरीके से मल्टी AI एजेंट्स के ऊपर काम कर सकते हो। मल्टी एजेंट्स के ऊपर काम कैसा होता है कि एक AI एजेंट आपका इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है, एक AI एजेंट आपका जो है ना वो आपके एड्स को मैनेज कर रहा है, एक AI एजेंट आपके जो है ना वो प्रॉपर तरीके से आपके कंटेंट को मैनेज कर रहा है, ठीक है। एक AI एजेंट आपके जो है ना वो सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा है, एक AI एजेंट आपकी मार्केटिंग को देख रहा है, ठीक है, एक AI एजेंट आपके HR को भी देख रहा है। अब क्या, और ये सारे AI एजेंट आपस में इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, सारे AI एजेंट आपस में इंटरैक्ट भी कर रहे हैं। इन्वेंट्री वाला मार्केटिंग वाले से इंटरैक्ट कर रहा है, एड्स वाला कंटेंट वाले से इंटरैक्ट कर रहा है, एंड यू हैव अ परफेक्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग ऑल ऑफ दीस AI एजेंट्स। तो फिर एक बल्कि मल्टी AI एजेंट वर्क फ्लो क्रिएट होता है, जो कि आपके सारे मसले ना सिर्फ खत्म करता है बल्कि आपको एहसास होता है कि यार ये चीज़ अगर मैं जो है ना वो 1 साल पहले इंप्लीमेंट करता तो मैं कहां से कहां जा चुका होता। अच्छा, अब यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैंने अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया विद द नेम ऑफ Core47.ai। Core47.ai स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है। वो मकसद सिर्फ ये है कि मुझे मेक श्योर इंशाल्लाह इस बात की मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को हमें रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पे भी AI की बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनोवेशंस हो रही हैं। उसके लिए मैं अकेला नहीं कर सकता। आई एम बिल्डिंग अ वेरी वेरी बिग टीम ऑफ डेवलपर्स, ऑफ कोडर्स, ऑफ N8N एक्सपर्ट्स, ऑफ पाइथन एक्सपर्ट्स, जो कि मेरे साथ मिलकर काम करेंगे और हम बड़े बड़े जो है ना वो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट्स कहाँ पे क्रिएट करेंगे? ई-कॉमर्स के तो मैं खुद ही क्रिएट कर ले रहा हूँ, मसला नहीं, लेकिन हमें क्रिएट करने हैं बड़े प्रोजेक्ट्स पब्लिक के लिए, नेशनल लेवल में, ठीक है जी, हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। हमें बेसिकली इस लेवल के हमें AI एजेंट्स क्रिएट करने जिससे हम बड़े मसलों को हल करें। और सिर्फ ये नहीं है, फिर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द इंटरनेशनल फोरम, इन द वर्ल्ड वाइड फोरम, और उस पे इंशाल्लाह हम पूरा का पूरा यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना वो तैयार किया है। इसी तरीके से हम अपनी पूरी टीम हमने तैयार की। उस टीम का अगर आपको हिस्सा बनना है, इसी वीडियो में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक होगा, उसमें क्लिक करके आप अपनी व्हाट्सएप उसको ज्वाइन करेंगे। फॉर्म होगा, आप फिल करेंगे, हम उस फॉर्म को एनालाइज करेंगे कि जी आपने जो है वो पास्ट डाटा, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो क्या। अगर वो आपका एक्सपीरियंस होगा तो हमको अलग टीम में डालेंगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको अलग टीम में डालेंगे। तो वी आर क्रिएटिंग अ मूवमेंट जिसमें हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह प्रोमिनेंटली दिखाना चाहते हैं कि हम AI ऑटोमेशंस के ऊपर और AI एजेंट्स के ऊपर और AI सॉल्यूशंस के ऊपर जबरदस्त किस्म का ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि इनोवेशन क्रिएट कर रहे हैं। और इनोवेशन मैं अकेले क्रिएट नहीं कर सकता, मुझे बहुत ही तेज, बहुत ही जबरदस्त किस्म के ऐसे लड़के और लड़कियां चाहिए जो कि सोच और समझ रखते हो कि किस किस्म के सॉल्यूशंस क्रिएट करने हैं। मैं पीछे बैठा हुआ, अगेन हमारा विजन होगा, हमारा काम होगा, हमारा पैसा होगा, हमारा वक्त होगा, और इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे इन वेरी वेरी सून। मेरा 2025 और 26 के अंदर इंशाल्लाह अपने Core47.ai के प्रोग्राम के थ्रू इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक प्रोमिनेंट फिगर हमें देनी है इन टर्म्स ऑफ AI इनोवेशन। जब भी कहीं पे किसी इंटरनेशनल फोरम में बात होती है तो पहली बात तो पाकिस्तान में स्टार्टअप्स हैं, कामयाब कम हैं। दूसरा, AI स्टार्टअप्स हैं लेकिन कामयाब ऑलमोस्ट बहुत ही शाज़ अगर आपको मिलेगा तो कोई मिलेगा। आई वॉन्ट टू मेक श्योर। अच्छा, मज़े की बात है, AI के ऊपर काम बहुत हो रहा है, ये नहीं कि काम नहीं हो रहा। अगर आप देखोगे तो जितने यहाँ पे गोरे जो काम करवाते हैं वो पाकिस्तान से मशीन लर्निंग के ऊपर जिन्होंने एक्सपीरियंस रखा है उनको हायर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान से जो पाइथन को सीखे हुए थे उनको हायर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे काम हो रहा है, इनोवेशन नहीं हो रही।
कोई ऐसे सोल्यूशन नहीं बन रहे जो कि पाकिस्तान में हम इम्प्लीमेंट करें या पाकिस्तान से बना के हम दूसरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करें, उससे लाजमी तौर पे पाकिस्तान का फ़ायदा भी होगा और पाकिस्तान का नाम भी बनेगा, और जो इस मूवमेंट के साथ इस वक्त जुड़ जाएगा, इंशाल्लाह ताला आगे चल के उसका भी फ़ायदा होना है, और अभी भी इंशाल्लाह होगा फौरी तौर पे। तो अगेन, आप में से जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस मूवमेंट को, विच इज़ core47.ai, इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे। वहीं पे सारी हम डायरेक्शंस दे रहे होते हैं किस तरीके से जो है वो आपको हम एज अ टीम मेंबर बना सकते हैं, क्योंकि उसमें टीम मुख्तलिफ बनेंगी। कोई बिल्डर होगा, तो कोई कॉन्टेंट क्रिएटर होगा, तो कोई मिसाल के तौर पर जो है ना वो आउटरीच के लिए हम उसको रखेंगे। तो देयर आर सो मैनी डिफरेंट डिपार्टमेंट जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम ये काम कर रहे होंगे। अल्लाह ताला इस काम में बरकत दे और तरक्की दे, इंशाल्लाह सबका इसमें फ़ायदा होगा, और सबसे बढ़ के इसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।